माइनस मिलेगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम नेक्स्ट स्टेप में वही चीजें कर सकते हो। प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, और 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग को आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये 3ab का स्क्वायर आया। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, कल की लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं प्रॉब्लम के आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसी एक्सरसाइज के। ठीक है, जो कि 1.1 का है। ठीक है, तो चलते हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हमें आज किस किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिखा है, -1 प्लस रूट ऑफ 3i अपॉन 2। वैसे बी इक्वल टू क्या लिखा है, -1 माइनस रूट ऑफ 3i अपॉन 2। ठीक है, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बी मिलनी चाहिए, और अगर हम बी स्क्वायर करते तो हमें जो वैल्यू मतलब जो हमारा रिजल्ट निकल कर आना चाहिए वो ए आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं केवल ए स्क्वायर इक्वल टू बी ये प्रूव करके दिखाऊंगा, और नेक्स्ट काम आप लोग को दूंगा कि आपको क्या करना है, बी स्क्वायर करके आपको ए की वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें ए स्क्वायर करना है ना। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है प्रॉब्लम में, क्या देखिए ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 प्लस रूट ऑफ 3i अपॉन 2 दिया हुआ है। एंड बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 दिया हुआ है। हमें देखो क्या करना है, हमें ए स्क्वायर करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल कर, हमारा जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए वो बी निकल कर आना ठीक आना चाहिए। ठीक है, यही करना है ना। तो ए स्क्वायर कर रहा हूँ, ए स्क्वायर करना मतलब कि ए की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो। तो देखो क्या है, -1 प्लस रूट ऑफ 3i अपॉन 2, इन सब का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या है, -1 प्लस रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करूंगा। तो क्या होगा, अगर मैं ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर +2ab मतलब +2ab मतलब देखो यहाँ पे 2a की वैल्यू -1 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ। फिर ये 1 है इंटू 1, और बी क्या है, रूट ऑफ 3i। ठीक है, ये है। और फिर उसके बाद क्या है, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये करना है। अपॉन में क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। और आप देखो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 रूट ऑफ क्या हो गया, 3i। ठीक है, और देखो ये जब रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर करोगे तो देखो किसी भी नंबर मतलब कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो आपको वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो रूट 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, आई का स्क्वायर मिलेगा। और मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को आई से रिलेटेड, आई की पावर से रिलेटेड कुछ वैल्यू बता के रखी है। वो क्या है, अगर आई इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, अगर आई स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आई क्यू करोगे तो आई क्यू की वैल्यू क्या मिलती है, -i मिलती है, और फिर i⁴ करोगे तो उसकी वैल्यू 1 मिलती है। ठीक है, तो आपको आई स्क्वायर की जगह पे वो सब वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 -2 ऑफ √3i, और ये आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, ये आई है। ठीक है, +3 -1। देखो प्लस इंटू माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे माइनस मिलेगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम नेक्स्ट स्टेप में वही चीजें कर सकते हो। प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, और 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। और ये क्या मिला मुझे यहाँ पे, माइनस क्या मिला है, -3i मिला है। ठीक है, -3 मिला है। ठीक है, और अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है, 4, तो मैं उसे ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, और 1 -3 करोगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ये प्लस माइनस के सम आप लोग मतलब क्लास 7 6 से तो सीखते आ रहे हो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो +1 देखो, 1 प्लस में -3 है, तो प्लस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी नंबर है उसका जो साइन है वो क्या है, माइनस है। ठीक है,
तो ये -2 अपॉन क्या मिला है 4। और देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा -1, फिर -√3i अपॉन क्या मिलेगा आप लोगों को 4 मिलेगा, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, ठीक है। फिर ये क्या है -1 √3i अपॉन 2। ये देखो -1 √3i अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। हैंस क्या किया हम लोग, हैंस प्रूव्ड डेट, क्या प्रूव कर दिया हम लोग कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक। देखो जिस तरीके से मैंने ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्रूफ किया, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से मैंने जिस मेथोडोलॉजी का यूज किया ठीक वैसे ही आपको सोल्व करते जाना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग ये प्रॉब्लम अपने से सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये दिया हुआ है और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो a+b के होल क्यू का फॉर्मूला। देखो कुछ फॉर्मूले जो कि आप लोग 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, ये सब फॉर्मूले आप लोग के माइंड में सेव होनी चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप बीएससी करोगे एमएससी करोगे कहीं भी जाओगे आप लोग को ये फॉर्मूले आप लोग के पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम। जब तक आप लोग को लगता है कि मैथमेटिक्स हमारे लाइफ का पार्ट है तब तक आप लोगों को ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो याद ही होने चाहिए। तो देखो क्या है, a+b के होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले याद है तो आप ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो चलते हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और देखो कि आपका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ठीक है। फिर मेरे रिजल्ट के साथ मैच करो, ठीक है। क्या है x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या है a+ib का होल क्यू, ठीक है। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू a+ib का होल क्यू। तो देखो ए क्यू यहाँ पे क्या है a है, तो AQ। फिर क्या है 3a² b मतलब प्लस 3a² IB होगा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे IB है। फिर उसके बाद क्या है 3ab², b² मतलब IB का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है b का क्यू करना है मतलब प्लस IB का होल क्यू, ठीक है। और क्या करो आप लोग इसे और भी सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, x प्लस आई वाई ए क्यू को अभी ऐसे ही रहने दो प्लस 3a² IB, ठीक है। इसे कुछ चेंज नहीं करना अभी, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं 3a² लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसे क्या लिख सकता हूँ IQ फिर BQ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या है AQ प्लस 3a² IB, ठीक है। अब मैं IB को क्या लिख देता हूँ, B को पहले लिख देता हूँ, I को बाद में लिख देता हूँ क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। अगर ऐसे भी छोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं BI कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है आप लोगों को बता रखा है कि अगर I² दिखाई दे उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है -1 लिखना है। तो यहाँ पे देखो I² उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा -1 लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ पहले 3ab लिख लेता हूँ, लास्ट में मैं I² की वैल्यू -1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को बताऊं कि IQ की वैल्यू क्या होती है -i होती है, तो इसकी जगह पे क्या करो आप लोग -i लिखो और BQ को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देखो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है इसे और सिंप्लीफाई करते जाना है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहां तक आप लोग इसे क्या करो सिंप्लीफाई करो, ठीक है। AQ प्लस 3a² BI, ठीक है। और देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3ab इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3ab आएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ 3ab, ठीक है। प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस और IBQ आएगा, क्या आएगा IBQ,
क्यू आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा, मैं क्या बोला, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना। अगर रियल पार्ट है तो उनको एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। ए क्यू के साथ कोई आई दिखाई दे रहा नहीं और माइनस थ्री ए बी के साथ कोई नहीं, तो इन्हें एक साथ लिखना है। क्या लिखना है आपको, ए क्यू माइनस थ्री ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे आई देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ और क्या लिख सकता हूँ मैं, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ठीक है। इन्हें एक साथ लिखना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। आप लोग क्या लिखोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर, ऐसा पूरा लिखो। उसकी जगह पे फिर क्या करो, एक्स के साथ जो इसका रियल पार्ट है उसको लिखो, वो क्या है, ए क्यू माइनस थ्री ए बी, ठीक है। एंड वाई के साथ क्या है, जो ये क्या इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है। तो क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू क्या होगा, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ठीक है। अब हम लोग चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और लिखते हैं। क्या आप देखो एक्स का क्या निकल कर आया था, ए क्यू माइनस क्या था, ए क्यू माइनस थ्री ए बी। ए क्यू क्या आया था, ए क्यू माइनस थ्री ए बी, ए क्यू माइनस थ्री ए बी। ध्यान से देखो यही है ना, ये देखो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये बी स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे थ्री ए आई स्क्वायर बी है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आई बी का स्क्वायर था ना, तो ये भी बी का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग को आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये थ्री ए बी का स्क्वायर आया, ठीक है। कितना है, थ्री ए बी का स्क्वायर आया और वाई की वैल्यू कितना आई है, वाई की वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखो, वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। क्या है, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू आया है, ठीक है, ये है ना। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं वरना मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, एक्स बाई ए और y बाई बी, इन दोनों का जब सम करोगे तो आपको ये रिजल्ट निकल कर आनी चाहिए। तो हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए, एक्स बाई ए निकालने के लिए और y बाई बी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसकी मदद से एक्स बाई ए और y बाई बी निकालेंगे। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स बाई ए निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ए कॉमन ले सकता हूँ। ए कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो ए कॉमन गया तो ये सिर्फ क्या बचेगा, थ्री बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये देखो मल्टीप्लाई में इस साइड लेकर आऊंगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो ये एक्स बाई ए हो गया और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से वाई बाई वाई यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं बी कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बी जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बी को मल्टीप्लाई में इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिखो आप लोग, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्स बाई ए और वाई बाई बी को सम करना और उसकी वैल्यू हमें ये मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये करना है और हमारा रिजल्ट जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो वो दिखे देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या निकल कर आता है। एक्स बाई ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर है, ठीक है। और वाई बाई बी की वैल्यू क्या है, थ्री ए स्क्वायर और माइनस क्या है, माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। और देखो ए स्क्वायर और थ्री ए स्क्वायर को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर ए स्क्वायर मिलेगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, फोर ए स्क्वायर। अब माइनस थ्री बी और माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, फोर कॉमन लेना है, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। क्या हमें यही रिजल्ट चाहिए था क्या, ध्यान से देखते हैं।
हाँ देखो, हमें यही चाहिए था ना, 4 फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चाहिए था। और जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वो भी यही आया। मतलब क्या हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। यहाँ पे तुम ऐसे लिख देना, हैंस, हैंस लिखा गया, सॉरी, हैंस प्रूव डेट, क्या लिखना हमें, हैंस प्रूव्ड डेट। हमने क्या प्रूव किया कि जो एक्स बाई बी है प्लस वाई बाई, सॉरी, एक्स बाई ए और वाई बाई बी, जब हम लोग किए, इनका जब सम किए तो हमें क्या मिला आंसर, 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें मिला है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। आई होप आप लोग को ये भी प्रॉब्लम समझा होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और चीज़ों को और भी समझते हैं कि किस किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो, अगर आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो डेवलप होगा। तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम तो मैं खुद से ही सोल्व कर पाऊंगा, वहाँ पे आप लोगों को किसी टीचर की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आप खुद से सोल्व कर पा रहे हो या कर सकते हो तो पहले ट्राई करो, फिर वीडियो को पॉज करके, और उस आपका जो रिजल्ट आता है उसे जब मैं सोल्व कर लूँगा तो मेरे रिजल्ट के साथ मैच कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है और देखो मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है प्रॉब्लम में, देखो ए प्लस 3i अपॉन क्या है, 2 प्लस आई बी इक्वल टू क्या है, 1 माइनस आई है। अब देखो यहाँ पे ये 2 प्लस आई भी डिवीजन में, अगर मैं इसे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप और भी क्या कर सकते हो, आपको कैसे भी करके जो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देते तो उसे हटाना है। एक काम तो ये कर सकते हो आप लोग कि 2 प्लस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा काम क्या कर सकते हो, 2 प्लस आई बी को इस साइड ले जाके 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये करना थोड़ा इजी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यही कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 2 प्लस आई बी को इस साइड ले जाके 1 माइनस आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में दे देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3i और 1 माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई बी। ठीक है, और इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग क्लास 7 8 से करते आ रहे हो, तो आप लोग वो करो, मेरे से पहले कर लो। ठीक है, ए प्लस 3i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 2i बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस आई का भी इस 2 प्लस आई बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ए प्लस 3i को ऐसे लिखो। ठीक है, अगर 1 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 1 इंटू प्लस आई बी करोगे तो क्या मिलेगा, आई बी ही मिलेगा। ठीक है, माइनस आई इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2i मिलेगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और आई इंटू आई करोगे तो आई स्क्वायर भी मिलेगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बताऊं कि आई स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, आपको -1 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करो, जहां भी आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे -1 लिख दो। तो ए प्लस 3i इक्वल टू क्या है, 2 प्लस आई बी माइनस 2i, और इस आई की जगह पे, आई स्क्वायर की जगह पे क्या करना है आप लोग को, -1 लिखना है और b। ठीक है, ए प्लस 3i इक्वल टू क्या है, 2 प्लस आई बी माइनस 2i, और देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू बी करोगे तो क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। अब आप लोग को क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो देखो ए प्लस 3i, 2 के साथ कोई आई दिखाई नहीं दे रहा, और किसके साथ, बी के साथ कोई आई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमें 2 प्लस बी को अलग लिखना है, और जिसके साथ आई दिखाई दे रहा है उसको अलग लिखना है, मतलब आई बी -2, इसे अलग लिखना है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, और वहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो तो आप लोग यहाँ पे लिख लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी, एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी, जो ये 3 है, 3 को अगर कंपेयर करते हो, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी -2, क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू बी -2,
3 इक्वल टू क्या आ जाएगा b-2। फिर से मैच कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो देखो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा b-2। देखो 3i इक्वल टू i b-2 करूँ तो आई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या लिखा 3 इक्वल टू b-2 लिखा हूँ मैं यही 3 इक्वल टू b-2। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजिली, फिर ये b की वैल्यू इसमें पुटअप कर देना, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 लिख दो, इसे इक्वेशन 2 दो, और यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 3 इक्वल टू कितना है b-2। तो -2 को इससे लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा 3 + 2, और b इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का 5 हो गया। और b इक्वल टू 5 किस पे पुटअप करना इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो b इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या है a इक्वल टू 2 + b। अब b की जगह पे आप लोग को क्या लिखना है b की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। ए की देखो बी की वैल्यू आप लोग को 5 मिली और ए की वैल्यू कितना मिला है 7 मिला है। अब हमें करना क्या ध्यान से देखो, हमें क्या करना है 5a-7b इक्वल टू हमें 0 मिलना चाहिए। हम लोग प्रूफ करना है कि 5a-7b करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हम लोग देखते हैं करके हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है। क्या करना हमें लेफ्ट हैंड साइड 5a-7b करूंगा तो मुझे 0 मिलनी चाहिए, ठीक है। 5 a की वैल्यू देखो कितना है 7, तो इसकी जगह पे 7 लिख दो, ठीक है। -7 b की वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी जगह पे 5 लिख दो, ठीक है। 5 7 जा कितना होता है 35 होगा, ठीक है। और -7 करोगे तो भी क्या आएगा 35 आएगा, और इन दोनों को 35 में से 35 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 आया, तो हमने प्रूफ किया ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हमने क्या किया हेंस प्रूव डेट, जो भी प्रूफ किया वो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख देना, ठीक है। आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझा होगा कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर आप लोग के पास थोड़ी भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तो टीचर्स की जरूरत नहीं इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम अपने इस प्रॉब्लम की तरफ और इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, देखो हमें क्या दिया x + iy इक्वल टू √a + ib अपॉन c + id दिया है, ये हमें दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, किसे x + iy को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम चलते इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखा है x + iy इक्वल टू अंडर रूट में क्या दिया हुआ है a + ib अपॉन c + id दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और देखो हमें मुझे क्या करना है मुझे ये अंडर रूट हटाना है, और जब अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर लूँगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, क्या लिखोगे आप लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, ठीक है, ऑन द बोथ साइड। आप लोग अच्छे से इसे लिख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप ये x + iy का होल स्क्वायर, और ये आप लोगों का यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा a + ib अपॉन c + id बचेगा। और जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देता है तो उससे हमें क्या करना है उसे हम लोग रेक्टिफाई करना है, मतलब इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म से हटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका c - id होगा अपॉन ये c - id से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसे क्या करना है आप लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। x² + 2xyi, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का माइनस क्या हो जाएगा i² की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आप लोगों का y², ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। और फिर आप लोगों को क्या करना है इससे सिंप्लीफाई करना है, तो a + ib और c - id को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये क्या मिलेगा c², और देखो ये क्या है a + b और a - b के फॉर्म में, और a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b² होता है। तो a² मतलब c² - b² मतलब -id का स्क्वायर, और फिर i² का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर -1 आएगा, और उसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। फिर क्या है -id का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे।
आई डी का स्क्वायर मतलब इसे और क्या लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर और डी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ आई स्क्वायर डी स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2x वाई आई को एक अलग से लिखता हूँ, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके मैंने लिख दिया है। ये क्या है, x है, ठीक है, x है, ठीक है। अब देखो मुझे इसे भी सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी माइनस आई डी फिर प्लस आई बी सी माइनस आई डी, ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं। अब ध्यान से देखो, अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आएगी, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इन चीज़ों को और भी लिखता हूँ। क्या है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फिर क्या है 2xy यही है ना, ध्यान से देखो, ठीक है, 2xy। उसके बाद क्या लिखा है, इक्वल टू ए ब्रैकेट में क्या है, सी माइनस आई डी। तो इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, सी माइनस आई डी, ठीक है। और क्या, प्लस आई बी, क्या लिखा है, प्लस आई बी सी माइनस आई डी, प्लस आई बी सी माइनस आई डी। और नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, क्या है नीचे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है। और इसे क्या करता हूँ मैं, और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आपका ए सी प्लस आई डी ए या आई ए डी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इसको आई ए डी लिखता हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, आई ए डी, फिर प्लस आई बी इंटू सी करोगे तो क्या मिलेगा, आई बी सी मिलेगा, ठीक है। और इसे आई बी इंटू आई डी करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, -1, मतलब देखो आई स्क्वायर का हो जाएगा -1 होगा, ठीक है। तो माइनस बी डी मिलेगा, क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस बी डी, ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर अपॉन में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसे ऐसे ही रहने दो। अब आप लोगों को क्या करना है पता है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है। ये देखो ए सी और बी डी के साथ कोई आई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक साथ लिखता हूँ, ए सी माइनस बी डी, एक अलग ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो प्लस आई है इसको कॉमन लेता हूँ, ठीक है। सही किया हूँ ना, ध्यान से देखते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, +2xy, क्या लिखा हुआ है, +2xy, ये लिखा हुआ है। और क्या है यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में, ठीक है, ए सी माइनस आई डी, क्या है, ए सी माइनस आई डी, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस क्या है, आई बी फिर सी माइनस आई डी, आई बी सी माइनस आई डी, ठीक है।
अपॉन में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं इसे और सिंप्लीफाई में क्या करना है, अब इसे और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लिखते जाना है। ठीक है, तो क्या है ये आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy। ठीक है, और फिर क्या है ये ए सी माइनस आई ए डी। ठीक है, और प्लस आई बी इंटू सी करोगे तो क्या मिलेगा, आई बी सी मिलेगा। फिर प्लस आई बी इंटू ये माइनस आई डी करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस आई स्क्वायर बी डी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और अपॉन में क्या है आप लोगों के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी इसे ऐसे ही रहने दो। फिर 2xy। ठीक है, और जो है ए सी, रुको अभी ए सी को ऐसे ही रहने दो, अभी आई ए डी ऐसे ही। ठीक है, फिर प्लस आई बी सी को अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, -1 लिख सकते हो, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस बी डी आएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आप लोगों का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझा होगा अब तक। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, और 2xy को लिखो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ, ए सी के साथ कोई आई नहीं है, बी डी के साथ कोई नहीं है, तो मैं इन्हें एक साथ लिखता हूँ, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, फिर माइनस, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, प्लस आई कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख मिलेगा मुझे, ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी, यही मिलेगा ना। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, बी सी माइनस ए डी लिख सकता हूँ। हाँ मैं लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 प्लस 3 करो या 3 माइनस 2 करो, आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो मैं बी सी माइनस ए डी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, बी सी माइनस ए डी लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोला मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी सी माइनस ए डी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, बी सी माइनस ए डी लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझा होगा। और अपॉन में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। फिर प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं। अब फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे लूँ। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को, मैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वालिटी में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो देखो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके इक्वल में कौन है, ए सी, कौन है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ रहा होगा। एंड 2xy की जगह पे क्या है, 2xy किसके इक्वल है, देखो यहाँ भी एक आई है, यहाँ भी है, तो आई इसको अगर इक्वल में 2xy आई फिर इक्वल टू -a करोगे तो ये आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आई के साथ इक्वालिटी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 2xy की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया और चीज़ों को यहाँ तक लेकर आया है। ठीक है, अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और एक फॉर्मूले को देख लेते हैं। हम लोगों को पता है, क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं इसे और किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, मैं इसे देखो और किस तरीके से लिखता हूँ। मैं इसे -2ab लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे अगर 4ab करता हूँ तो ध्यान से देखो, क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं है। जब आप -2ab को +4ab से माइनस करोगे, मतलब +4ab से -2ab माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? +2ab मिलेगा। फिर से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसका? a माइनस बी के होल स्क्वायर का है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा। तो आप लोगों को देखो क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना है। कौन सा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसे याद रख के हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करके इसे इस फॉर्म में लिखना है, माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब क्या लिखना है मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, फिर क्या करना है मुझे? प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2xy टोटल का होल स्क्वायर। देखो मैं ये किस लिए किया, मैं इसलिए किया कि हमें पता है 2xy की वैल्यू पता है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, 2xy की भी वैल्यू हमें क्या है? पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी जगह पे वो वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम वो वैल्यू पुटअप करते हैं। क्या है? ए सी प्लस बी डी है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? ए सी प्लस बी डी है अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और ये टोटल का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2xy की जगह पे क्या है? बी सी माइनस ए डी है। क्या है? बी सी माइनस ए डी है अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर है। देखो मैं ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने के लिए चाहिए जगह। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलते हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2ac बी डी लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों का? बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूँ, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। फिर सेम ऐसे ही इसे भी लिखना है। ठीक है, तो बी सी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस का जो -2, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी सी ए डी होगा प्लस ए डी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और आप अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो, जो भी दिया है यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसके टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2ac bd, ठीक है, प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बी सी का होल स्क्वायर माइनस, देखो मैं क्या करता हूँ, 2ac bd लिखा ना, इसको भी 2ac bd है तो इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को 2abcd है, 2ac bd लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 2ac bd लिख देता हूँ। देखो आप लोगों को अरेंज करना है इसके फॉर्म में, 2ac bd के फॉर्म में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो 2ac bd लिख लो। जैसे 2 × 3 × 4 करो या 4 3 2 करो, जो आंसर निकल कर आएंगे वो सेम आते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक, मैं क्या करूँ, बस इनके जितने भी ये वेरिएबल है उनको बस अरेंज किया है। ठीक है,
और क्या है आप लोगों का ये ए डी का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या है, ध्यान से देखो, अपॉन में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है और वो माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ए सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, ये तो कैंसिल होने से रहे, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इन चीज़ों को लिखते हैं। क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर को, और क्या लिखा है बी डी को क्या लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, फिर इसे क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ फिर इसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, तो मैं उसकी जगह पे क्या लिखूंगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिखूंगा इक्वल में, अपॉन में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टोटल का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है, ठीक है। तो मैं कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या लेकर आना है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ों को लेके आना है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये है, मैं इसको प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो बी ये दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप देखने, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बड़ा है, लेंदी है बस, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, होगा ना। और यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, जब बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, जब कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिलेगा, अपॉन में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, तो मेरा एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या हमें यही चाहिए था क्या हमारे आंसर में, चलते हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हमें यही चाहिए, देखो हमें यही चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो हम लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो जो एल एच एस है वो इक्वल है आर एच एस के, तो हैंस प्रूव्ड, हम क्या किए प्रूफ कर दिए, हैंस प्रूफ डेट, आप फिर जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा होगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बस लेंदी था, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ लेकिन यहाँ पे आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पेशेंस की ज़रूरत थी कि चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके समझ के चीज़ों को लिखना है, मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और एक से दो बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सम क्या है, ठीक है। देखो हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21, हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है ए प्लस आई बी
इक्वल टू 1 + i 1 - i, फिर हमें ये प्रूफ करना है। देखो मैं आप लोग को पहले से बता रखा हूँ, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे उसे क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन करना है। बस जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका कॉन्जुगेट लेना है और उसका रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। a + ib, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 + i अपॉन 1 - i, ये लिखा हुआ है। देखो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा इसका, 1 + i, या देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ही डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। ये देखो 1 - i है, तो मैं क्या बोला, इसका कंजुगेट लेना है, फिर उसका इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + i और 1 + i से ये करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + i इंटू 1 + i क्या हो गया, 1 + i का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 स्क्वायर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, ये i² हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि i² की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, -1 लिख सकते हो। तो देखो मैं ध्यान से देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 + i का होल स्क्वायर, 1 - -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, +1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक आए। देखो यहाँ भी a + i लिखते जाना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ a + ib। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 + i का सिंप्लीफाई करना, मतलब a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 स्क्वायर + 2i + i² अपॉन 2, और ये क्या है आप लोगों का, a + ib। ठीक है, अब देखो a + ib को ऐसे ही लिखो, 1 + 2i, और i² की जगह पे आप लोग -1 लिखोगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आप लोगों का -1 आएगा, अपॉन क्या है, 2, ये आएगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आया आंसर, देखो ध्यान से, a + ib इक्वल टू क्या है, 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2i/2, जहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आप लोगों का, a + ib इक्वल टू i बचा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, a + ib इक्वल टू 0 + i लिख सकता हूँ। ठीक है, और आप लोग को कंपेयर करना है किसके साथ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो आप लोगों का a का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा आप लोगों को, 1 मिलेगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, a² + b² इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a² + b²। a की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। तो जब 0 + 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड। हैंस प्रूफ लिख के आप नीचे ये लिख सकते हो, a² + b² इक्वल टू 1 आया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा गया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और चीज़ों को और भी समझते बेहतर तरीके से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हटता हूँ। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो मैं इस प्रॉब्लम को लिख देता हूँ पहले, या तो फिर मैं डायरेक्ट बताऊँ। देखो 7 + √i√3, यहाँ पे क्या लिखा, 7 माइनस, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें कैसे भी करके इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 + i√3 इंटू √7 + i√3, ये क्या है, सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 + i√3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो दोनों सेम है ना, ठीक वैसे ही ये दोनों सेम है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो √7 -i√3, ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन ये जब करोगे 7 √7 -i√3 और प्लस, मतलब a + b के होल स्क्वायर का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो।
और क्या लिख सकते हो, -i√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप देखो √7 -i√3 ये दोनों सेम है, तो ए पे जब ये दोनों सेम है तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक वैसे ही ये √7 माइनस और ये दोनों सेम है, तो इसको जब करोगे तो a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और जब आप इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, a+b a-b के होल स्क्वायर का a+b a-b का फॉर्मूला बना है, जिसे हम लोग लिखते हैं a² - b² के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। जब √7 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, +2 इंटू √7 इंटू √3i है, ठीक है। फिर प्लस इसे क्या लिख सकते हो, i/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखो, इसे भी क्या करना है, a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज, क्या आ जाएगा, 7 -2 √7 इंटू √3i, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और फिर इसका क्या कर सकते हो आप लोग, +i√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। और देखो नीचे क्या है, ये √7 का होल स्क्वायर करोगे, रूट के अंदर किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसकी जगह कोई नंबर आता है सेम, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -i²3 आएगा, ठीक है। और i² की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग, -1 रखोगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को 7, क्या बन जाएगा ये 7+3 बनेगा, जिससे आप लोग 10 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा ये, छोड़ो जान दो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। क्या है ये आप लोग का, 7+3 3 आया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 2√7 इंटू √3i -2√7 इंटू 3i, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और 7 7 कितना हो जाएगा, 14 होगा, होगा ना 14, तो इसकी जगह पे 14 लिखूंगा, ठीक है। और ये क्या लिख सकता हूँ मैं, i√3, मतलब क्या हो जाएगा, i², क्या बनेगा ये, i² इंटू 3, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 3i², क्या बनेगा ये 3i², तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3i² बना, ठीक है। और कौन सा है, 7 7 तो हम लोग 14 कर ले बच्चा, अभी ये, तो ये भी क्या बनेगा आप लोगों का 3i² बनेगा, ठीक है। और ये आप लोग का क्या है, 7+3 10 है, ठीक है। अब देखो 14 प्लस i² करोगे, i² की वैल्यू क्या आती है, -1, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये -3 आएगा, क्या आएगा ये आप लोग का, -3। सेम ये भी क्या आएगा, -3 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 14 -6, -3 क्या हो जाएगा, -6 होगा अपॉन 10, ठीक है। इसे किस तरीके से लिख सकते हो, 14 में से 6 गया, क्या बचेगा, ठीक है। तो 14 में से 6 गया, आप लोग क्या लिखते हो, 8 आएगा, 8 6 14 होता है ना, हाँ, अपॉन 10। अब आप लोग को क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब क्या आएगा 4/5, ठीक है। तो आंसर क्या निकल कर आया, 4/5। तो जब आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 4/5 मिलेगा। और जो 4/5 है वो कैसा है, 4/5 कैसा है, इज रियल नंबर, ठीक है। तो 4/5 क्या है, रियल नंबर। तो ये जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग को नीचे लिखना है कि √7 + i√3 अपॉन ये जो भी लिखा है इज अ रियल नंबर, ये यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें क्या दिया है, x+iy का होल क्यूब दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता ही होगा, बस हमें उस फॉर्मूले का यूज करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, क्या करना है हमें, x+iy का होल क्यूब के फॉर्मूले का यूज करना है, वो क्या है, y+vi, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x³ + 3xiy + 3xiy का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3x², ठीक है, हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, iy का होल क्यूब, ठीक है। फिर क्या है, y+vi,
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। मैं देखो इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स क्यू प्लस 3x² वाई आई, देखो मैं आई को इस साइड लिख दे रहा हूँ, आई इंटू वाई करो या वाई इंटू आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x, देखो आई वाई का स्क्वायर तो मतलब आई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आई क्यू वाई क्यू होगा। ठीक है, और फिर क्या है वाई प्लस वी आई है। हमें क्या करना है, हमें इसे और भी सिंप्लीफाई करना है, तो क्या है एक्स क्यू प्लस 3x² वाई आई। ठीक है, अब देखो आई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, प्लस इंटू माइनस का जगह माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ, -3x² होगा। ये आई क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, -i लिखूंगा, और फिर -i इंटू वाई क्यू क्या हो जाएगा, -i वाई क्यू होगा। ठीक है, और वाई प्लस वी आई होगा। अब मुझे क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके एक दूसरे के साथ लिखना है। तो इसके जो भी रियल पार्ट है उसे एक साथ लिखो, एक्स क्यू और क्या है -3xy², ये हमारे क्या है रियल पार्ट है, तो इन्हें एक साथ लिखो। ठीक है, और फिर क्या है माइनस है। ठीक है, फिर क्या प्लस क्या है, ये देखो इमेजिनरी पार्ट 3x² वाई है, और ये इनको अलग लिखो। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, 3 आई को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई, तो कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ये क्या लिख सकता हूँ इसे 3x² वाई माइनस आई क्यू, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, फिर वाई प्लस वी आई। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे आप लोग, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी दिया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को उन्हें एक साथ लिख लो। तो जो इसका रियल पार्ट है एक्स क्यू -3xy², ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। एंड जो आपका ये दिया हुआ है 3x² y-y³ ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए y/x, मैं इससे y/x कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो निकाल सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का x² हो जाएगा -3y² बनेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है y है, तो यहाँ से x को इस साइड लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग उसे नेक्स्ट स्टेप में अपने लिखेंगे। और यहाँ से हमें क्या चाहिए v/y, मतलब v/y, यहाँ से y कॉमन ले लो, क्या करो y कॉमन ले लो, तो 3x² बचेगा -y² बचेगा। ठीक है, और अपॉन इक्वल टू क्या है v। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x अपॉन में लिखूंगा, क्या लिखूंगा अपॉन में लिखूंगा, तो x² -3y² इक्वल टू क्या हो जाएगा y/x। ठीक है, एंड ये जो आप लोगों का है 3x² -y², ये क्या हो जाएगा v/y हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझा होगा। इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें x/y मतलब x y/x क्या करना है, y/x प्लस v/y का सम करना है, और हमें ये आंसर निकल कर आना चाहिए। तो y/x और v/y को मैं सम करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है हमें y/x प्लस y का हमें सम करना है। तो y/x की वैल्यू क्या है, x² माइनस क्या है, x² -3y² है। ठीक है, और फिर क्या है प्लस, प्लस क्या है v/y की वैल्यू, v/y की वैल्यू क्या है 3x² -y² क्या है 3x² -y² है। ठीक है, अब देखो ध्यान से x² प्लस 3x² क्या हो गया 4x² हो गया, -3y² -y² क्या हो जाएगा -4y² हो गया। यहाँ से 4 क्या करोगे आप लोग कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² -y² हो जाएगा। और हमें यही तो प्रूफ करना था, मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई का जब सम करोगे तो आपको ये रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, जो कि हमारा आया भी है। तो मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ डेट। और आप क्या लिख सकते हो, जो y/x है अपॉन v/y है वो किसके इक्वल है 4x²
पाई स्क्वायर के इक्वल है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।